प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। मैया गौरा पार्वती की जय। गणपति ललनमा की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और राजा जो थे बड़े अमीर राजा थे, बड़े प्रतापी राजा थे, दयालु थे। उस राजा के राज में कोई भी दुखी नहीं रहता था और राजा को कहना था कि प्रजा मेरा पुत्र है और वही मेरा सब कुछ है। गुरु भाई बहना, वो राजा अपने महल में ना रख के अपने प्रजा के पास बंटवारा कर दिया करते थे धन को। प्रजा बड़ी खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे। बड़े दानी राजा थे। राजा के राज में सब प्रसन्न रहते थे और राजा को अपने आत्मा से खुश रखना चाहते थे। राजा के आज्ञाकारी सभी प्रजा जो थे राजा क्या कहने पर राजा के द्वार पे आ जाते थे। धीरे धीरे राजा का समय बीतते बीतते बुढ़ापा आ गया और राजा का मृत्यु हो गया। जब राजा का मृत्यु हुआ गुरु भाई बहना, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश सब एक जगह बैठकर बातें कर रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि वो बहुत बड़ा राजा था, उसका तो जन्म राजा के घर में होना चाहिए या किसी अच्छे ब्राह्मण के घर में। तो गुरु भाई बहना, विष्णु भगवान कहते हैं कि नहीं, इसका तो ऐसा घर में जन्म होना चाहिए जो मरण घाट पर खड़े हो। गुरु भाई बहना, ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसको तो ऐसा घर में जन्म होना चाहिए जो दर दर भटके, ऐसा होगा। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान बोले कि देखिए, आप जो कर रहे हैं जो अच्छा नहीं है। इतना बड़ा राजा पुण्यवानी था, इतना बड़ा दानी राजा था, इसका इतना बड़ा अच्छा कर्तव्य था और उसके बाद भी इस ऐसा घर में जन्म लेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो हम कहेंगे वही होगा, आपको कहा यहां नहीं माना जाएगा। शंकर जी कहते हैं कि तो ठीक है, जैसा करना है वैसा कर दीजिए, जब वो बड़ा होगा तो देखा जाएगा, हम तो ऐसा रहने नहीं देंगे। गुरु भाई बहना, उसका जन्म हुआ कैसा घर में, जिसकी माता एक गरीब थी, उसके पास कोई धन नहीं था। माता पिता दूसरे को खेत में मजदूरी करते थे और उस घर में जन्म लिया। ये जो राजा था और जन्म लिया एक दुखियारी के घर में। अब उसी घर में ये पलने बढ़ने लगा, माता के दूध पीने लगा और माता की गोद में पढ़ने लगा। गुरु भाई बहना, समय बीतता गया और ये लड़का बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो गुरु भाई बहना, नहीं तो इसके पास पढ़ाई लिखाई था और नहीं तो कोई धन था। गुरु भाई बहना, इसकी माता एक बकरी पाल रखी थी। इसकी माता एक बकरी पाल रखी थी और यही बकरी को रोज बच्चा चराने जाता था। जब बकरी चराने जाता था और बकरी चरा के चला आता था, गुरु भाई बहना, एक दिन शंकर भगवान सोचे कि यह इतना सुंदर बालक है और इसका जो नसीब जो है कितना बड़ा था, कितना छोटा घर में जन्म ले लिया है, इसका किस्मत को बदलना चाहिए।
कैसे क्या करें। पार्वती कहते हैं कि महाराज आप इतना बड़ा होकर भी अब इतना सोचेंगे, इसका तो किस्मत क्षणों क्षण बदल जाएगा। कहते हैं कि कैसे? कहते हैं देखिए आप, बदलता है कि नहीं बदलता है, इसका किस्मत हम बदलेंगे। बोले कि ठीक है बदलिए। ये जो बकड़ चरवा था गुरु भाई बहना, ये बकड़ चरवा गया बकरी चराने, तो एगो बूढ़ा आए और कहने लगे कि अरे बकड़ चरवा क्या कर रहा है। कहते हैं कि क्या करेंगे, बकरी चरा रहे हैं और क्या करेंगे, हमको तो रोज बकरियाँ चराने हैं, खाना उना खाया तो नहीं खाए हैं, भूखले आए हैं, तो तनी झोलवा हमको थोड़ा दूर पहुंचा दो। तो ठीक है बाबा लाइए पहुंचा देते हैं। गुरु भाई बहना ये जो बच्चा था वो झोला थोड़ा दूर उनको पहुंचाने के लिए लेकर चला गया। झोला उठा लिया हाथ में, उठा के और चलने लगा। चलते 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 बहुत दूर चल गया। जब बहुत दूर चल गया तो गुरु भाई बहना कहते हैं ये शंकर भगवान तो बूढ़ा के रूप में थे। कहते हैं कि सुनो बालक, कल भी आएगा बकरी चराने? तो हाँ बाबा कल भी आएंगे। तो सुनो, एगो कुम्हार के यहाँ से मट्टी के हड़िया ले आना और थोड़ा सा जलावन, और चूल्हा पर तू खाना बनाना, ढेला के चूल्हा जोड़ देना और उसमें जलावन आँच लगाना, उसमें पानी नहीं देना। बोले कि ये बाबा उसमें कौन खाना बनेगा बिना पानी के? बोले कि तू जलावन आँच लगा के थोड़ा देर और छोड़ देना। ठीक है बाबा। गुरु भाई बहना भगवान तो चल गए, भगवान चले गए और ये जो लड़का था सांझ हुआ तो घरे गया और बोला ए गे मैया काची कर रही है, हम जाएंगे कुम्हार के घर। उसको माँ बोली का बेटा जाओ। तो सुनो माँ, कुम्हार के यहाँ से एक हंडिया लावेंगे। उसकी माँ बोली ठीक है बेटा ले आओ। कुम्हार के घर गया, एक हंडिया लाया, एक तवा लाया उसके ढकने के लिए, और सवेरा हुआ तो बकरी चराने चला गया, लेकिन जलावन लेकर गया और ढेला के हंडिया बना लिया गुरु भाई बहना, और उस पर आँच लगाने लगा। आँच लगाने लगा, एक आध घंटा हुआ, बार बार उघार के देख रहा था, कुछ है नहीं था। बड़ी देरी हुआ, ये गोसा के छोड़ दिया, गोसा के छोड़ दिया और कहता है कि उस साधुआ को हमको झोलवा टगवाना था तो हमको ढोंग रच दिया, कुछ बनता उनता है ये नहीं। इधर से आए ये साधु बाबा तो कहते हैं साधु बाबा हमको धोखा दिए, काची बनता है, इसमें कुछ नहीं बन रहा है, देखिए तो हम खाली आँच लगा रहे हैं। कहते अरे बच्चा आबरी से उघार के देखो। गुरु भाई बहनाई बालक उघार के जब देखा तो देखता है कि उसमें सोना और चांदी के सील है, सोना चांदी के सील है। बोला कि ये काची है? तो ले जाके अपने माता पिता को दे देना, अब कल फिर ऐसा ही जलावन लहराना। गुरु भाई बहना वो लड़का बकरी छोड़ दिया और दौड़ल अपने माता पिता के पास चला गया और बोला कि देखिए ना पिताजी हम ऐसे ऐसे किए हैं, तो देखिए ना ये सब मिला है। उसके माता पिता बड़े खुश हो गए, बोले कि उस साधु बाबा तो पता नहीं कहाँ चले गए। उसके माता पिता तो धन देखकर भगवान को नमन किए और नमन करके कहते हैं कि धनोधन भगवान, आप तो अजीब करते हैं, आपका महिमा अपरंपार है। मेरे पुत्र के सहारे आप मुझे धन दिए, आपको कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद किया भगवान वही भोलेनाथ के। गुरु भाई बहना सवेरा हुआ तो जब सवेरा हुआ तो फिर ही लड़का हड़िया ले गया और फिर चूल्हा ले गया
और ले जाके आँच लहराने लगा। जब आँच लहराने लगा तो गुरु भाई बहना अचानक इसका हड़िया फट गया। हड़िया फट गया और हड़िया में से एक सुंदर 12 बरस की कंचन लड़की निकली। हाथ हड़िया फट के कंचन लड़की निकली, उसका लीलार पे मणि और हाथ पे ज्योति जल रहा है। तो सारा लोग देखते हैं कि ये एकदम सूरज और चांद की तरह इसका मुखड़ा है। गुरु भाई बहना सब लोग देखते हैं तो कहते अरे बकरचरवा के पास इतना सुंदर लड़की आया कहां से। लेकिन गुरु भाई बहना ये बकरचरवा क्या किया कि झट से उसको हाथ पकड़ लिया, उस लड़की को हाथ पकड़ के और कहता है देखो भाई, इसको में कोई नहीं ठेको, हमको हड़िया में से ही निकली है। अपने माता के पास लेकर गया। माता कहती है किसको बहू बेटी निकाल कर लेकर चल आया बेटा, कहां से लड़की लाया है। एक कहती है कि माँ तू नहीं जानती है, हड़िया वाली रानी है, ये हड़िया वाली राजकुमारी है। हड़िया वाली राजकुमारी है? हाँ माँ, जब हम आग जला रहे थे तो हड़िया फट के ही निकली है, हड़िया वाली राजकुमारी है। गुरु भाई बहना बकरचरवा के माँ जो थी अंदर ले गई। अंदर ले जाके कहती है कि बताओ बेटी तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा माता के नाम क्या है, पिता के नाम क्या है। गुरु भाई बहना वो लड़की कहती है कि माता जी मैं क्या कहूँ, मैं श्रापित हूँ, मैं इंद्रलोक की अप्सरा हूँ, मैं इंद्रलोक की परी हूँ, लेकिन थोड़ा सा भूल के लिए मुझे भगवान श्राप दे दिए हैं इंद्रदेव, और इसीलिए मैं अपना श्राप मुक्त करने के लिए पृथ्वी पर आया हूँ। मुझे भगवान भेज दिए हैं पृथ्वी पर, इसीलिए माँ मैं इनके पास आया हूँ, तो मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। आपके बहू बन के और प्रायश्चित करेंगे अपने भूल को, और जब मेरा आयु पूरा होगा तो फिर से हम इंद्रलोक चले जाएंगे। गुरु भाई बहना बेचारी जो बकरचरवा की माँ थी बड़े धूमधाम से बड़े खुशी से अपने बेटा को उस लड़की के साथ शादी कर दिए। शादी कर दिए। लड़की तो अप्सरा थी गुरु भाई बहना, इंद्र की परी थी। ये लड़की जब से घर में आई धन औरों से और बढ़ रहा है। अब तो गुरु भाई बहना ये लड़की भी तेज थी, बुद्धिमान थी। अब सोना चांदी जो भगवान दिए थे इसको बेच खोज के घर बना लिया, और ये अपना जो ये बकरचरवा था उसको पढ़ने को लिए लड़की बैठा दी कि माता जी इनको पढ़ाइए। अब ये लड़का जो था लड़का पढ़ने लगा गुरु भाई बहना, पढ़ लिख के विद्वान बन गया और अच्छा सा बिजनेस करने लगा। अच्छा बिजनेस करने लगा, एक अच्छा व्यक्ति बन गया। अब इसके पास अन्न धन का कोई कमी नहीं। जब अन्न धन का कोई कमी नहीं तो एक दिन का बात है गुरु भाई बहना, शंकर भगवान तो सारी लीला देख रहे थे। बकरचरवा एक बहुत बड़ा महान व्यक्ति बन गया, विद्वान और महान राजा बन गया। एक राजा से राजा महाराजा। गुरु भाई बहना एक दिन कहते हैं शंकर भगवान विष्णु जी से कि महाराज जो राजा में जन्म लिया था, राजा था और एक दुखियार इनके घर में जन्म लिया था, चलिए उसको देखने। कहते हैं कि महाराज कहाँ सेवा करेगा वो, उसके घर जाके क्या करेंगे, उसके घर जाने से क्या फायदा। चलिए यदि चलना है तो मेरा एक शीश है उसके घर चलिए, खातिरदारी वो करेगा, धनवान है, उसके पास बहुत धन है। कहते हैं ठीक है चलिए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी तीनों बूढ़ा के रूप धारण कर लिए, और बूढ़ा के रूप धारण करके और एक बहुत बड़े राजा थे उनके द्वार पे गए। गुरु भाई बहना तीनों जाके सवेरे सवेरे खड़े हुए और बोले कि जाकर बोलिए राजा साहब बुला रहे हैं, राजा साहब से मिलना है।
कहते हैं कि जो भी कहना है कहिए। राजा साहब के बदले में दान पुण्य उनका नौकर चाकर करता है। राजा किसी को भाव नहीं देते हैं, कोई भिखारी से नहीं मिलते हैं। ये बोले कि हम भिखारी नहीं हैं, हम तो महात्मा हैं। राजा अंदर से आज्ञा ही भेजाएं कि जाओ भेज दो, लेता है भिक्षा तो अच्छा है, नहीं तो बोलो कि उल्टे मुंह वापस चला जाओ। ब्रह्मा जी और विष्णु जी और महेश तीनों वहां से उल्टे पांव वापस चले आए। शंकर भगवान कहते हैं कि चलिए उस बकड़ चरवा के यहाँ जाते हैं जो जन्म लिया है दुखियार इनके यहाँ, उसका क्या हाल है, चलिए उसको देखने जाते हैं। गुरु भाई बहना ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों यही बकड़ चरवा के दरवाजा पर आए हैं। तो बकड़ चरवा तो एक बहुत सुंदर काट के कुर्सी लगा के बैठा हुआ है और नौकर चाकर इसको काम कर रहे हैं। इसका जो बिजनेस है आगे बढ़ रहा है, किसी चीज का भी बिजनेस। और इसकी जो पत्नी है वो तो कहने नहीं, एक सुंदर अप्सरा थी और माँ एक महारानी बनी हुई है। इसको पिता एक बहुत बड़े सेठ बने हुए हैं। गुरु भाई बहना ये सब देखकर विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी दोनों सो गए। शंकर भगवान जाके कहते हैं कि खड़े होइए, देखिए आइबे करेगा कुर्सी लोटा पानी। तीनों महात्मा के देखकर ये बकड़ चरवा जो था गुरु भाई बहना वो झट से अपने यहाँ तो तीनों के लिए बिछावन बिछाया और बिछावन चौनिकी बिछाकर उस पर चादर बिछा के और बैठने को बोला। तीनों के अपने हाथों से उनका चरण धोया और चरण धोकर चरण को अपना शरीर पे धोकर छींट लिया और तीनों के सुंदर सुंदर मेवा मलाई भोजन दिया। तीनों के भोजन दिया और ये जो बकड़ चरवा था वो तो शंकर भगवान के पहचान गया कि यही बूढ़ा बाबा मिले थे जो हमको सोना चांदी दिए थे, यही हमको कन्या को भी दिए हैं, जिसके आने से हम इतना बड़ा धनी आदमी अमीर बन गए हैं। गुरु भाई बहना जब तीनों भोजन कर लिए तो रहने का आज्ञा मांगा कि महाराज आज मेरे द्वार पे आप तीनों विश्राम कीजिए, तीनों आप मेरे घर में रह जाइए। तीनों कहते हैं कि नहीं, हम कैसे तुम्हारे घर रह सकते हैं। तीनों महात्मा का कहते हैं नहीं रहेंगे। और ये बेचारा बकड़ चरवा जो है कहते हैं रहना पड़ेगा महाराज। नहीं कैसे रहिएगा, आज हम छोड़ेंगे नहीं। तीनों के पांव में लटक जाता है। भगवान बेबस हो गए, उसके द्वार पर रहने को लिए तैयार हो गए। जब रात्रि हुआ तो बकड़ चरवा अपने यहाँ तो उनका तीनों का स्वागत किया, भोजन कराया और सोने के लिए व्यवस्था किया और पूरी रात पांव दबाते रह गया। दबाते 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 बकड़ चरवा का जब आंख लग गया है तो बकड़ चरवा देख रहा है कि एक बहुत बड़े हम राजा थे, पिछले जन्म में बहुत बड़े राजा थे और भगवान मुझे एक गरीब घर में जन्म दे दिए थे और भगवान जो थे शंकर भगवान मेरे लिए लड़कर और मुझे धन दिए। गुरु भाई बहना आंखें खुला तो देखते हैं कि तीनों वहां से अंतर ध्यान हो गए, तीनों में कोई नहीं है। ये अपना सपना को स्वीकार लिया और भगवान को प्रणाम किया और पूजा पाठ जाप सब कुछ करवाने लगा, दान पुण्य करने लगा और कहने लगा कि ये धन मेरा नहीं, ये तो सब भगवान का दिया हुआ है। महादेव महादेव आदिदेव महादेव, इनसे बड़ा कोई है ही नहीं है संसार में। सबको ये कहने लगा कि देखो गुरु भाई बहना जो भी हैं वो भगवान भोलेनाथ का पूजा पाठ करो। भोलेनाथ के पूजा पाठ करने से कभी दुखी लोग नहीं होते हैं। उनकी पत्नी जो थी अप्सरा थी, परी थी, वो तो इंद्र की परी थी तो उसका तो कहना ही नहीं। अब इसका बकड़ चरवा का गुरु भाई बहना खुशी जीवन बीत गया। अब कहते हैं ब्रह्मा जी से शंकर भगवान की बताइए ब्रह्मा जी कैसा लगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज आप जो कहें वो कर दिए।
आप बोले थे कि उसका भाग हम बदल के रहेंगे, तो भाग बदल दिए, ये आप अच्छा नहीं किए। कहते हैं कि महाराज जिसको सुख है उसको है, आप दुख काहे लिख दीजिएगा। जो समूचा रोटी नहीं बनाया है 2 रोटी खाएगा, और जो समूचा रोटी बनाया है उसको टुकड़ी भी नहीं प्राप्त होगा। इतना कष्ट किया था, इतना दान पुण्य किया था, तो अपना दुखी जीवन बिताने के लिए विष्णु जी बोले हाँ ठीक कहते हैं। शंकर आपका बात सत्य है महादेव, आप बिल्कुल सही बोले। गुरु भाई बहना, इतना कहकर तीनों अपना अपना जगह पे स्थान पे चले गए, और ये बकर चरवा सुखी जीवन बिताने लगा, अपने परिवार के साथ खुशी रहने लगा। तो गुरु भाई बहना, भगवान को पूजने से लोग अंधा नहीं होते हैं। भगवान शक्तियाँ देते हैं, सुखी जीवन देते हैं, दुख नहीं देते हैं। थोड़ा सा अपने भक्त से परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन दुख नहीं देते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।